कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना। मदीना जाना चाहते हैं ना? हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जाना चाहते हैं। अब जरा एक मिनट, जरा आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। इधर के लोग बोले सुभान अल्लाह। यार बहुत बड़ा आपके अंदर जो है थोड़ी आपकी आवाज धीरे आई है, जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, समा जाए मदीना, समा जाए मदीना। कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, समा जाए मदीना, समा जाए मदीना। कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना। कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना। देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर, सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। देखूं मैं जिधर, सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। इश्क में डूब करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल। है शर्त मगर, है शर्त मगर, है शर्त मगर, इतनी के तड़ पाए मदीना, तड़ पाए मदीना। है शर्त मगर, इतनी के तड़ पाए मदीना, तड़ पाए मदीना। देखूं मैं जिधर, सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। और अगला शेर, एक ने सवाल किया क्या जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है? तो आशिक़ नबी ने जवाब दिया, अरे नादान, जन्नत में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। जन्नत से भी खूबसूरत अगर जगह देखना चाहता है तो आका का शहर मदीना देख करके आ जा। अब शेर सुने, नहीं शायर कहता है, रविश क्या बात तैबा की भली है, तसद्दुक जिस पे जन्नत की कली है। बिछा है सब्ज़े गुलज़ार कुदरत, मदीने की जमीन सब मखमली है। देखूं मैं जिधर, सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। शेर सुने, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया। बड़ा प्यारा शेर है, इश्क मोहब्बत से लबरेज है। क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया। क्यों 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 मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया। क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया। क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया। अरे जन्नत जिसे जन्नत जिसे जाना है, चला जाए मदीना, चला जाए मदीना, चला जाए मदीना। जन्नत जिसे जाना है, चला जाए मदीना, चला जाए मदीना, चला जाए मदीना। मैं देख रहा हूँ जब से मैं स्टेज पे आया हूँ, शायद उससे पहले आप लोगों में से, मजमे में से किसी ने नारा लगा दिया हो। शायद मेरे आने के बाद तो अभी तक नारा नहीं लगा है। मैं
ये जो शेर मैंने पढ़ा है ना, यकीन जानिए इश्क और मोहब्बत में डूब करके कभी तन्हाई में भी आप सुनेंगे या पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं दोबारा पेश करता हूँ और देखता हूँ नबी का कौन दीवाना है जो इंशाल्लाह मजमे में से नारा लगाएगा इंशाल्लाह, है ना। मौलाना आकिब साहब क़िबला, मैं ये शेर दोबारा पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया। क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया। अरे जन्नत जिसे जाना है चला जाए मदीना, चला जाए मदीना, चला जाए। माशाल्लाह हमारे भाई ने नारा लगाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे भाई को करोड़पति और जन्नती बना दे, आमीन कह दो मेरे भाइयों। और अगर शादी ना हुई हो तो जल्द से जल्द अल्लाह ताला इनकी शादी भी करा दे, ताकि ये प्रोग्राम कराएं अपनी शादी के मंडे में, हम लोगों को यानी उलमा को बुलाएं, तकरीरें कराएं, नाते नबी सुने और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक हो। अब मैं एक और शेर है बड़ा प्यारा, मैं वो आपकी समातों तक फिर से पहुंचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे जाना है चला जाए मदीना, चला जाए मदीना, चला जाए मदीना। शायर कहता है न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें, बीमार की आंखें, बीमार की आंखें। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें, हाँ बीमार की आंखें। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें। एक पल में ही खुल जाएंगी बीमार की आंखें। बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना, हाँ ले आए मदीना। बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना, हाँ ले आए मदीना, ले आए मदीना, ले आए मदीना। और एक आखिरी शेर और पेश करता हूँ मक्ते जो है मक्ते से पहले, बड़ा प्यारा है, वो भी मुलाहजा फरमाएं। जिसने यहाँ देखा है वो जन्नत में कहेगा, वो महशर में कहेगा। अच्छा यहाँ बताएं कोई हमारे बुजुर्ग, हमारे चचा दादा कोई या हमारे भाई कोई ऐसे हैं जो हज या उम्रा करके आए हैं इस महफिल में? है कोई हमारे भाई ऐसे? अल्लाह अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ मौला ताला इस शब के और इस जिक्र पाक की बरकत से हम सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। कसम खुदा की इतना प्यारा है ना मदीना शहर नबी का, इतना प्यारा है जो एक मर्तबा जो नहीं देखता है तो वो तो दुआ करता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब तक नहीं देखता है तब तक दुआएं करता है मेरे मौला अपना अपने नबी का शहर मदीना दिखा दे। गरीब है, कमजोर है, घर के लिए कुछ नहीं मांगता, माल और दौलत की रब की बारगाह में तलब नहीं करता, बाल बच्चों के लिए किसी चीज का रब की बारगाह से सवाल नहीं करता। अगर सवाल करता है तो आका के शहर मदीना का सवाल करता है। जब तक नहीं देखा होता है तो अर्ज करता है मेरे मौला दिखा दे, और जब देख करके आ जाता है फिर अर्ज करता है मेरे मौला एक बार और नबी का शहर दिखा दे। अब शेर सुने। जिसने यहाँ देखा है वो जन्नत में कहेगा, वो जन्नत में कहेगा, वो जन्नत में कहेगा। जिसने यहाँ देखा है वो जन्नत में कहेगा।
जिसने यहाँ देखा है वो जन्नत में कहेगा क्या कि जन्नत है बहुत खूब मगर हाय मदीना, मगर हाय मदीना, मगर हाय मदीना। जन्नत है बहुत खूब मगर हाय मदीना, मगर हाय मदीना, मगर हाय मदीना। मक्ते में जावेद सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। जावेद 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 जो रोता है तसव्वुर में बसा कर, तसव्वुर में बसा कर, तसव्वुर में बसा कर। जावेद जो रोता है तसव्वुर में बसा कर, जावेद जो रोता है तसव्वुर में बसा कर। पागल न समझना, पागल न समझना, पागल न समझना, वो है शैताए मदीना, शैताए मदीना। पागल न समझना, जिंदाबाद 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 माशाल्लाह। दानाए मदीना। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नौजवानों बैठ जाओ, ए लड़कों, ए बेटा, ए लाल शर्ट, पीली शर्ट, सफेद शर्ट, बैठ जाओ। अब खाली नातें सुनोगे या तकरीर नहीं सुनोगे क्या? कुछ भी तुम लोग मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ो एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए नबी आप ऐलान फरमा दो, ओ लोगो अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो सबसे पहले तुम मेरी इत्तिबा कर लो, मेरी पैरवी कर लो, तब अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह का कलाम अपनी नजरों के सामने रखो, रब का फरमान अपने जहनों में रखो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, नबी के सहाबा की जिंदगी को दस्तूरे अमल बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब तआला ने इरशाद फरमाया, ए नबी आप ऐलान करो, तब अल्लाह का फरमान होता है, ए लोगो अगर तुम चाहते हो रब तआला से मोहब्बत करना, अपने परवरदिगारे आलम से मोहब्बत करना, तो रब तआला से मोहब्बत तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि तुमको मेरी पैरवी करनी होगी। जब तुम मेरी पैरवी करने लगोगे, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा। कसम खुदा की, जब हम अल्लाह के इस कलाम को पढ़ते हैं, रब तबारक व तआला के कलाम को पढ़ने के बाद हमारे सामने ये बात रोजे रोशन की तरह जाहिर और बाहिर हो जाती है कि नबी के वो सहाबा कि जिन्होंने अपने दिलों के अंदर अपने प्यारे आका मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, आमिना के लाल, हम गरीबों के गम गुसार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शहनशाह बावकार, मदीने के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जब अपने दिलों के अंदर बसा लिया है, अल्लाह अल्लाह उनके सामने बड़े बड़े मसाइब आलाम के पहाड़ आए, मगर उन्होंने अपने कदमों को कभी पीछे नहीं हटाया। आका की मोहब्बत जब उनके दिलों के अंदर पेवस्त हो गई, रब तबारक व तआला की मोहब्बत जब उनके दिलों के अंदर रच और बस गई थी, कसम खुदा की बड़ी बड़ी बातिल ताकतों से टकरा गए। जब ये नबी के सहाबा आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को लेकर के किसी मैदान में निकला करते थे, इधर नारे तकबीर लगाया करते थे, अल्लाह ताला मैदान को कामयाब फरमा दिया करता था, फतहो कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाया करते थे। और ए नबी के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, जब इन नबी के सहाबा ने अपने आका के मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जलवागर किया, तो कोई अबू बकर आया तो सदाकत का ताजदार बन गया। जब नबी की मोहब्बत को दिल
के अंदर बसाया तो उमर आया तो फारूक आजम बन गया। जब आका की मोहब्बत को दिल के अंदर बसाया उस्मान आया तो ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी बन गया। जब आका की मोहब्बत को दिल के अंदर बसाया अली आए तो हैदर कर्रार मौलाए कायनात बना दिए गए। ये आका की मोहब्बत है। जब दिल के अंदर बसा लेता है अल्लाह का जो बंदा, मौला ताला दुनिया में भी कामयाबियां अता फरमाता है, मैदान महशर में भी कामयाबियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, आज जमाने के माहौल को देखें, खतरनाक दौर दो रहा है, फितनों का दौर दो रहा है। लोग सहाबा को गालियां बकते, माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला, नबी के उन सहाबा को गालियां बका करते हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की सुन्नत की इत्तिबा में गुजार दी, आका से मोहब्बत करते हुए गुजार दी, रब तबारक व तआला की इबादत में गुजार दी। अगर मजहब इस्लाम के लिए माल की बात आई तो मालों को कुर्बान कर दिया, औलाद की बात आई तो औलाद को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जानों की बाजी लगाने की बात आई, अपनी जानों की भी कुर्बानियां रब की बारगाह में पेश कर दी। और उन्होंने एक से एक जबान अपनी थी, उनकी एक जबान थी जो तमाम दुनिया वालों को देते थे, तमाम दुनिया वालों के सामने वो पैगाम दिया करते थे। ओ लोगों सुनो सुनो, मैं मुस्तफा के जाम में मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जाम मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो सहाबा की मोहब्बत कैसी थी, मदीने वाले मुस्तफ़ा से हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर बयान फरमाते, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी अंगूठी मुबारक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो खलीफे बिला फसल है, खलीफे अव्वल है, अल्लाह अल्लाह बड़ी खूबियों के हामिल हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सुनो सुनो, ये मेरी अंगूठी है, बाजार जाओ और इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया ये मेरी अंगूठी है, जाइए और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाइए। बयान करने का मकसद ये है जो नबी की मोहब्बत को दिल में बसा लेता है उसका मकाम और मर्तबा नबी और खुदा की बारगाह में कितना बड़ा हो जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के सबसे पहले खलीफा हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जिनकी शान है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने आका की अंगूठी मुबारक लेकर के बाजार की तरफ चले हैं। जब गए कुंदा करने के पास, करवान करने वाले के पास, कुछ पर नक्श करने वाले के पास, तो जाकर के इरशाद फरमाने लगे, ए कुंदा करने वाले, ए लिखने वाले, सुन सुन, ये मेरे आका की अंगूठी मुबारक है, ये मदीने वाले मुस्तफा की अंगूठी है, इस पर एक तरफ लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ लिख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने क्या फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना लिखवा करके लाओ, अल्लाह ताला का नाम लिखवा करके लाओ, मगर कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोगों को बुरा लगता है, माज़ अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन किया करते हैं। मैं कहा करता हूँ, ओ लोगों तुम्हें मकाम अबू बकर सिद्दीक मालूम नहीं है, हजरत उमर फारूक आजम का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, हजरत उस्मान गनी का मकाम और मर्तबा तुमको मालूम नहीं है, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का मकाम और मर्तबा तुमको मालूम नहीं है। सुनो सुनो, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक तरफ लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ लिख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखने वाले ने लिख दिया पूरा कलेमा अल्लाह अल्लाह, आप लिखवा करके वापस लेकर के आए, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ला करके पेश कर दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया है अंगूठी को। नबी ने मुलाहजा फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, देखा तो क्या देखते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा
इल्लल्लाह यानी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और एक तरफ नबी का नाम लिखा हुआ है, और एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के सहाबी यारे गारे मुस्तफा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाले नबी के पहले सहाबी हजरत अबू बकर का नाम भी अंगूठी पर लिखा हुआ है। मेरे आका ने देखा, देखने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैंने तो तुमसे कहा था अल्लाह का नाम लिखवा करके लेकर के आना, मगर तुमने मेरा भी नाम लिखवा दिया है। मेरा नाम लिखवाया, चलो ठीक है, मगर साथ में तुमने अपना भी नाम लिखवा दिया है। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, आका ये गुलाम आपका आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आका ये गुलाम आपका आपसे इतना प्यार करता है कि ये अबू बकर की मोहब्बत को गवारा ना हुआ, अबू बकर की खैरत को गवारा ना हुआ कि अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम ना हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम मैंने लिखवाया है। आका फरमाने लगे, तुम्हारा नाम कैसे लिखा, अपना नाम क्यों लिखवाया है? तो इतने में ताइर सिदरा, बुलबुले सिदरा, हजरत जिब्रील अमीन खुदा का पैगाम लेकर के आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अपना नाम नहीं लिखवाया है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैंने अबू बकर का नाम आपके नाम के साथ लिखा है। जब अबू बकर की मोहब्बत को यह गवारा नहीं कि अल्लाह के नाम से आपका नाम जुदा हो, तो फिर अल्लाह को भी यह गवारा नहीं आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इसलाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात करते हैं दुनिया भर की, शान सहाबा देखो, शान खलीफा देखो। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया, और तफसीर कबीर का हवाला है, जिल्द नंबर 1 के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस रिवायत को नकल किया है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया, ए जिब्रील, अबू बकर की जब मोहब्बत को यह गवारा ना हुआ कि आपका नाम खुदा के नाम से जुदा हो जाए, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला भी अबू बकर की मोहब्बत की कद्र फरमाता है। रब ने भी ये नहीं चाहा कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो जाए। तो कौन लोग हैं जो अबू बकर के नाम को नबी के नाम से जुदा करना चाहते हैं? उनको समझना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबा हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आका की मोहब्बत में सर्फ कर दी, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा में सर्फ कर दी है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब आप जरा अंदाजा तो लगाइए कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि रब तबारक व तआला हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखवा रहा है। अब आप आगे चलिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपके यारों ने, आपके दोस्तों ने कहा, ए अबू बकर ये बताएं, आप कुछ वसीयत फरमाएं कि आपको दफन कहां किया जाए, आपको किस मकाम पर ले जाकर के दफन किया जाए। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे दोस्तों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद मुझे कफन देना, गुस्ल देना, मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद नमाज जनाजा अदा करके मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत हुजरे मुस्तफा के सामने मेरे जनाजे को ले जाकर के रख देना और अर्ज करना, आका आपका गुलाम आ गया है, आपकी बारगाह में आने की इजाजत तलब कर रहा है, आपके कुर्ब में दफन होने की इजाजत मांग रहा है। अगर दरवाजा खुल जाए, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े अक़दस का दरवाजा खुल जाए, तो मुझको नबी के पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बक़ी के अंदर दफन कर देना। रिवायात के अंदर आता है, इसी मुताबिक हजरत अबू बकर के जनाजे को तैयार कर दिया गया। जब आपका जनाजा लेकर के चले हैं, नबी की बारगाह में पेश कर दिया, अर्ज की, आका अबू बकर का इंतकाल हो गया, आपकी बारगाह में दफन होने की इजाजत मांगते हैं। तो कब्र अनवर से आवाज आई, ओ लोगों इंतजार किस बात का कर रहे हो, एक दोस्त को दोस्त से मिला दो, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात का मुश्ताक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र अनवर से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई, आप कुर्बान तो जाओ उनके मकाम और मर्तबे पर। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई,
एक दोस्त को दोस्त से मिला दो, क्योंकि दोस्त दोस्त से मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, गार में हैं, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों के अंदर आपस में जो है तिफरकाबाजी हो गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, भाई भाई से नफरत करने लगा, घर घर के अंदर झगड़ा है, बाप बेटे के दरमियान झगड़ा हो गया। मगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो जवान हैं कि जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा था और अर्ज की थी, आका अगर आप नबी होने का ऐलान कर रहे हैं तो कोई चाहे अल्लाह का रसूल आपको माने या ना माने, मगर अबू बकर है कि सबसे पहले आपका कलेमा पढ़ रहा है और इस्लाम की आगोश में आ रहा है। आका अबू बकर की गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस इंसान की मिट्टी जहां की होती है, जिस मिट्टी से वो बना होता है, जिस जगह की मिट्टी से वो पैदा किया गया होता है, ये अल्लाह की शान है। जब इंतकाल होता उसी जगह पर जाता है। और हजरत अबू बकर और उमर फारूक आजम जो सहाबा किराम में शेखैन का दर्जा रखते हैं, उनकी शान क्या है? दाहिनी जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा रहे हैं और बाईं पहलू में अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब आराम फरमा रहे हैं। आप कुर्बान तो जाइए इनके मकाम और मर्तबे पर। जहां की मिट्टी होती है वहीं पर जाते हैं, वहीं पर दफन किया जाता है। अब हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर के बगल में दफन होना इस बात की दलील है कि हजरत अबू बकर को जो पैदा किया गया है वो नबी के कुर्ब खास की मिट्टी से पैदा किया गया है, और हजरत उमर फारूक आजम को भी आपके कुर्ब वाली मिट्टी से पैदा किया गया है। इसलिए आज भी दोनों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं और हुजूर के साथ हुजरे मुबारका में आज भी आराम फरमा रहे हैं। और आला हजरत इमाम इश्क और मोहब्बत तो इसका मंजर इस तरह से खींचते हैं, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी शान का क्या कहना। ये शादी के सिलसिले में प्रोग्राम सजाया गया है ना, तो सुनो, आजकल के हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। बिया शादियों का मौका आता है, हमारे घरों में न जाने किस किस तरह की खुराफातें हुआ करती हैं। कभी नाचने और गाने की महफिलों को आबाद किया जाता है, कभी शराब और कबाब की महफिलों को आबाद किया जाता है, अल्लाह अल्लाह, कभी जो है बियर की महफिलों को आबाद किया जाता है। आज नौजवान जिसकी शादी होने के लिए जाती है, वो नौजवान जो बाहर काम करता है, अजीजाने मोहतरम, चंद रुपये और पैसे उसने कमाए होते हैं, शादी का मौका होता है, आता है अपनी शादी करने के लिए, वो सारा पैसा गुनाहों में लुटा दिया करता है। ओ लोगों, ये दौलत तुम्हारी जो गुनाहों में तुम लुटा रहे हो, तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। मैदान महशर में तुम इसका हिसाब और किताब ना दे पाओगे। जवानी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, शबाब इसकी जिंदगी का चल रहा है, अल्लाह अल्लाह, इसके लफंगे यार दोस्त आया करते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, जब ब्याह शादियों की महफिलें होती हैं, इसके वो लफंगे आवारा दोस्त आते हैं। जहां ये बाहर काम करता था वो आए हैं, अल्लाह अल्लाह, कोई शराब का आदी है, कोई बियर पीने का आदी है, कोई जिनाकार है, कोई जो है डांस करने वाला है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये लोग आते हैं। अब ये दोस्त है, अपने दोस्तों की खातिर कर रहा है, और इनकी यारी और इनकी दोस्ती और इनकी खातिर तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक वो अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए शराब का इंतजाम नहीं कर देता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज देखो ना मुस्लिम कौम का हाल कितना खराब हो गया, शराबों के जाम चल रहे हैं। इधर मेहमान आए हैं घर के अंदर, इधर ये नौजवान है अपने यारों को शराब पिला रहा है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। गान, नाचने और गाने की महफिलें कायम की जाती हैं। कभी हमने नहीं सोचा हमारी गैरत को हो क्या गया, हम तो बस शोर करते हैं और अपने घरों में आराम से जाकर के सो जाया करते हैं। आज हमारी कौम का हाल कितना खराब हो गया। नौजवान है, रुपया और पैसा खर्च कर रहा है, नाचने और गाने की महफिल को आबाद करता है, डीजे की महफिल सजाई गई है। अब इसके जो लफंगे दोस्त आए हैं, जिन
इनकी पैंटों में कई कई जगह से कट लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसा इतनी टाइट पैंट है, ऐसा देखने के बाद ताज्जुब में इंसान पड़ जाता है कि इसने पहनने से पहले सिलवाई है या पहनने के बाद इसको सिलवाया गया है। नाचने की महफिलें आबाद हो जाती हैं। अब इसकी बहन भी उन लफंगों का नाच देख रही होती है, इसकी बेटी भी नाच देख रही होती है, इसकी माँ भी नाच देख रही होती है, इसके घर की लड़कियां भी नाच देख रही होती हैं। कभी उन लफंगों की नजर कि जिन्होंने शराब के जाम पिए हैं, नशे में धुत हो गए हैं, बियर की बोतलें अपने मुंह से लगाई हैं, जब ये नाचते हैं तो कभी उनकी नजरें इनके इसकी बहन के चेहरे पर पड़ती हैं, कभी इसकी माँ के चेहरे पर पड़ती हैं, कभी इसकी बेटी के चेहरे पर पड़ती हैं, कभी इसकी घर की औरतों के चेहरों पर पड़ा करती हैं। ओ नौजवानों, तुमको हो क्या गया? तुमने रुपया और पैसा खर्च किया था इसीलिए ताकि घर की इज्जत को भी तुम तार तार कर दो। नहीं नहीं मेरे भाई, ये दौलत तुझको जो दी गई है हराम कारी में लुटाने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि ये तो इसलिए दी गई है जब खुशी का मौका आए तो नाचने गाने की महफिल ना सजाना, आमिना के लाल के जिक्र की महफिल सजा लेना, मुस्तफा जान रहमत की नाच के तराने सुन लेना। इंशाअल्लाह तेरा रुपया पैसा खर्च करना दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी इसका बदला तुझको। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीजान मुहतरम, शादी जो की जाती है हदीस पाक में आता है 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। कितनी चीजों की बुनियाद पर? बोलो, 4 चीजों की। हुजूर फरमाते हैं हसब और नसब देख करके शादी करो, हुस्न और जमाल देख करके शादी करो, निकाह करो, है ना, खानदान कुनबा कबीला देख करके शादी करो, और माल और दौलत देख करके शादी करो, है ना, दीनदारी देख करके शादी करो। 4 चीजें हैं। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? लेकिन सबसे पहले दीनदारी को मुकद्दम रखो। यानी अगर आपको अपने लड़के के लिए बेटी जो है यानी बीवी की शक्ल में अगर देखना है तो खानदान मत देखा करो, हुस्न और जमाल मत देखा करो, माल और दौलत मत देखा करो, बल्कि सबसे पहले ये देखो लड़की कितनी दीनदार है ना। लेकिन आज तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। आज जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, चाहे लड़के के लिए रिश्ता देखना हो, चाहे लड़की के लिए रिश्ता देखना हो, अगर कोई लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए जाता अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए, तो सबसे पहले क्या देखता है? कितने बीघे जमीन इस लड़के के नाम में है, कितना पढ़ा हुआ है ये लड़का, है ना, कितनी बड़ी नौकरी ये करता है, महीने में कितना कमाता है, मेरी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब ऐसे ही जब अपने लड़के के लिए हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहली नजर उसके मकान पर पड़ती है। आलीशान अच्छा मकान बना हुआ है, दिल खुश हो जाता है, मकान तो बड़ा अच्छा बना रखा है। और अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो तो इसके दिमाग में पहले से ही पहले खिचड़ी पकने लगती है कि स्कॉर्पियो तो मिल ही जाएगी, और अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम आल्टो तो मिल ही जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये नहीं देखा जाता लड़की ने कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लड़की नमाजों की पाबंद है कि नहीं है, लड़की सौम सलात की पाबंद है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ए नबी के प्यारे दीवानों, आज हम जो शादियां कर रहे हैं वो खालिस दुनियादारी देख करके शादियां कर रहे हैं। आज इसीलिए हमारी कौम के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। जब हम जाते हैं अपने लड़के का रिश्ता देखने के लिए तो गरीबों की बेटियां के जिनकी सिसकियां बन रही हैं, अल्लाह की रहमत को पुकारती हैं, जो नमाजी हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, उन्होंने अपनी इज्जत को संभाल करके भी रखा है, वो अल्लाह की रहमत को पुकारती है, मौला कोई नेक रिश्ता भेज दे। मगर ये जमीन वाले मुखिया जी हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये गांव के प्रधान हैं, ये जा रहे हैं तो इनकी नजर इस बात पर नहीं है कि किसी गरीब की बेटी को अपनी बेटी बना करके अपने बेटे के लिए घर में लेकर के आ जाऊं। नहीं नहीं, ये तो देखते हैं कि मेरे बेटे के पास कार है तो उसको उससे बड़ी कार मिलनी चाहिए। मेरे बेटे के पास अगर 10 बीघे जमीन उसके नाम में आ रही है तो कम से कम मेरे बेटे के ससुर के हिस्से में कम से कम 100 बीघे का
जोता होना चाहिए। जाते हैं, ये नहीं देखा दीनदार कितनी है, लेकर के आ गए। अब वो आती है कि जिसने नाज़ो नखरे के साथ अपने घर में जिंदगी गुजारी होती है। अब ये बताओ तुम्हारे घर का काम वो आकर के क्यों करेगी? कि जिसने कभी घर तक खाना भी नहीं बनाया हो, जिसने कभी घर में नमाज भी ना पढ़ी हो, जिसने कभी घर में पर्दा भी ना किया हो, कि जिसने कभी अपने भाइयों अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल ना किया हो, क्या वो तुम्हारे घर में आने के बाद तुम्हारे घर की इज्जत को संभाल करके रखेगी? नहीं नहीं, मैं तो कहा करता हूं रिश्ते वो कायम और आबाद रहा करते हैं कि जिनमें दौलत अगरचे ना हो, जिनमें शोहरत अगरचे ना हो, माल और दौलत की फरावानी अगरचे ना हो, मगर हाँ, जब हम अपने बेटे के लिए दुल्हन लेकर के आ रहे हैं तो दुल्हन ऐसी हो जो सोमो सलात की पाबंद हो, फज्र की नमाज पढ़ती हो, जोहर की नमाज पढ़ती हो, असर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ती हो। जब ऐसी दुल्हन घर के अंदर आया करती है, आका इरशाद फरमाते हैं घर में उसका कदम पड़ता है, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के रोजे पे पहुंचोगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुमको पता चल जाए बज़्मे मुस्तफ़ा क्या है तो फिर शादी में तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मगर घर में तो बहू मेकअप वाली लेकर के आ रहे, मेकअप वाली लेकर के, मेकअप वाली पता चल जाएगा जब आकर के मांगेगी ना 10-10 हजार रुपए का मेकअप। और जब इसके मैके में शादी होगी ना, जब कहेगी ना 10,000 वाला सूट चाहिए, 5,000 से नीचे तो कदम ही नहीं रखा जाता है। जबान अगर खुलती है तो कम से कम 5,000 रुपए, जब कहेगी ना लेकर के 5,000 वाला सूट तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। दीनदार लड़की होती है ना तो उसको अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है, अपने भाइयों की इज्जत का भी ख्याल होता है, अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल होता है। जिसको अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल होता है वो अपनी ससुराल वालों की भी इज्जत का ख्याल किया करती है। वरना तो हालात इतने खराब हैं, अगर दुल्हन के भाई की शादी का वक्त आ जाए तो सबसे पहला सवाल यही होता है, रानी हार मेरे लिए जल्दी से लेकर के आ जाओ अगर खैरियत चाहते हो, है ना। फुला हार बहुत अच्छा चल रहा है सोने का, वो लेकर के आओ। मेरी 3 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, 2 उंगलियां भी खाली हैं, उनके लिए भी अंगूठियां सोने की लेकर के आओ। बड़े हालात खराब है। अल्लाह अल्लाह, मेकअप इस कदर ज्यादा। आज देखो ना, अगर कोई कर्नाटक में जो अभी पिछले साल जो मसला चला था, हिजाब उस लड़की का उतार दिया गया, सारे लोग पुकार उठे, मुसलमान पुकारने लगे, अरे लड़की का हिजाब उतार दिया गया, लड़कियों को बेपर्दा कॉलेज में बुलाया जा रहा है। अरे नादान, अगर वो कॉलेज में बेपर्दा आने की बातें करे तो तुमको बुरा लगता है और तुम अपने घरों से सजा करके अपनी बेटियों को मैरिज हॉलों में बेपर्दा भेज दिया करते हो, तब तुम्हारी खैरत कहां चली जाती है? तुम्हारी बेटी बाजारों में जाए नंगा नाच नाचे, तुम्हारी खैरत को गवारा नहीं होता, तो फिर खैर तुम्हारी बेटियों की पर्दों की बातें करते हैं, तो फिर बताओ तुमको बुरा क्या लगता है? खराबी हमारे अंदर है, मुआशरा हमारा खराब है। अगर हमारा मुआशरा पहले सुधर जाएगा तो फिर खैर भी हमारी तरफ आंख उठाने से डरेंगे। जबान खोलना तो दूर की बात, उनकी ताकत ना हो सकेगी कोई मुस्लिम कौम की बेटी के हिजाब पर सवाल कर सके अगर हमारी बेटी पर्दा करना सीख जाएगी। बहुत अच्छे भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। देखो जगह जगह पर हालात कितने खराब हैं। मैरिज हॉलों में जाओ तो पता नहीं चलता, भूतनियों की तरह पहचान भी नहीं होती कौन किसकी लड़की है कौन किसकी बहन है। बहुत अच्छे। अल्लाहू अकबर। ऐसी बेपर्दा, यहाँ तक की आस्तीनें चलती थी, कटते कटते यहाँ आ गई, फिर और ज्यादा कटी यहाँ तक आ गई। पर्दा पहले सर पे होता था, चेहरा खुला, सर पे पर्दा आ गया, सर से पर्दा उतर करके गले में आ गया, अब वो पर्दा गले से भी उतर गया है, इस कांधे पे आकर के पड़ गया है, और इस कांधे से उतर करके अब इस कलाई में आकर के वो दुपट्टा रह गया। देखो ना, अल्लाह अल्लाह, बेपर्दा घरों से निकालते हो, बाप को गैरत नहीं आती जो कह दे बेटी अपने सर पर दुपट्टा रख दे, भाई को शर्म नहीं आती जो कह दे बेटी तू किस तरह से मैरिज हॉल में जा रही है, अपने सर पर पर्दा रख दे। नहीं नहीं, क्योंकि इसको पता है अगर ये कहेगा तो पकड़ा जाएगा, ये भी तो आवारागर्दी कर रहा है ना भाई भी। बाप अगर कहेगा तो ये भी इसकी बेटी जवाब दे देगी। इसकी बेटी को पता मेरा बाप भी तो पूरे दिन हुक्के के सुट्टे मारता है, कभी मौलवी की बुराई करेगा, कभी इमाम की बुराई करेगा, न नमाज के करीब है, न अल्लाह की इबादत के करीब है, न इश्क़ मुस्तफ़ा दिल के अंदर मौजूद है, न कभी कुरान की तिलावत करता है, न नमाज की कभी पाबंदी किया करता है, क्योंकि इस
इसको भी तो पता है, इसको भी तो दुनियादारों की और लोगों की गीबत करने का मजा पड़ चुका है। ये भी नहीं कहेगा, ये भी बाहर बैठ करके गैरों की बेटियों को तार तार करता है, उनकी इज्जतों को तार तार करता है, उनको बेपर्दा जाता हुआ देखता है। इसको भी मजा आता है। जब वो अपने घर के मर्दों को देखती है तो फिर वो भी वही अमल करना शुरू कर दिया करती है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी बहनों पर पाबंदियां बाद में लगाना, पहले तुम नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। मेरे भाइयों, आप नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाले तुम बन जाओगे तो मजाल नहीं है तुम्हारी बहन बेटी घर से बेपर्दा निकल सके, तुम्हारी माँ घर से बेपर्दा निकल सके। जब बेटा नमाजी होता है, जब बेटा कुरान का कारी होता है, जब भाई कुरान का हाफिज होता है, तो हमने उन घरों को देखा है, उस घर की बेटियां जब निकलती हैं तो हिजाब के साथ निकला करती हैं। जिसका भाई कारी कुरान हो, उसकी बहन निकलती है तो पर्दा ओढ़ करके निकला करती है। तुम आवारा बन गए, तुम्हारी बहनें आवारा बन गई। कहते तो बेटियां बिगड़ गई, बेटियां बिगड़ गई। आज इर्तिदाद का शिकार किस कदर हो रही हैं। जब देखो अखबार में रोज नई कटिंग, रोज नई कटिंग। फुला जगह पर उस मुसलमान लड़की ने गैर के साथ शादी कर ली, वो मुस्लिम लड़की गैर के साथ भाग गई। क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ ना कि आपने बेलगाम छोड़ दिया, आप बेलगाम बन गए तो आपकी बेटियां भी बेलगाम बन गई। आप खुद पहले सुधर जाओ तो फिर इंशाल्लाह बेटियां खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाएंगी, है ना। आज हम यही रोना रोते हैं, मुस्लिम बेटियां उसके साथ जा रही हैं, उसके साथ निकाह कर लिया, उसके साथ निकाह कर लिया। तुम बताओ 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल पे किससे बातें किया करते हो? बोलो। तुम्हारी बहन तुमको घर में नहीं देखती, भाई जाग रहा है, मोबाइल चला रहा है, चैटिंग हो रही है। तुम्हारी मां नहीं देखती तुमको, सब देखते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। जब तुम्हारा चलन अच्छा होगा तभी तो तुम्हारी बहन का चलन अच्छा होगा। कहते हो बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं। अरे तुम तो पहले खुद तो सुधर जाओ, तुम कितने सुधरे हो ये बताओ, है ना। तुम सुधर जाओगे तो बहन और बेटियां खुद ब खुद सुधरती हुई नजर आएंगी। वक्त की किल्लत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।